तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक आ चुकी हैं बहुत पहले और उसका सोल्यूशन भी हम डाल रहे हैं। और सबसे पहले मैंने ही डाले सामाजिक विज्ञान का और साथ में इंग्लिश का भी। ओके, हिंदी का आपको मिल जाएगा लेकिन इंग्लिश और विज्ञान का आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर डाले, तो आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आसानी रहेगी आपको जाके चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सब कुछ मिल जाएंगे। जी, प्रश्न बैंक रहेगा आपको 2021-22 का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का। ओके, तो मैं आपको वैसे बता दूं कि भूगोल जो है आपका, भूगोल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें 7 भाग थे, 7 अध्याय थे। ओके, अभी क्या चल रहा है, हमारा इतिहास चल रहा है। ठीक है, इतिहास का 5वां पार्ट, इतिहास का 5वां अध्याय चल रहा है। तो अध्याय आपका सामाजिक विज्ञान में रहेगा 12, लेकिन इतिहास की बात करें तो अध्याय रहेगा 5वां। ओके, चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो इतिहास में आपका अध्याय 12 रहेगा, जिसका नाम रहेगा मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका अध्याय रहेगा अध्याय 5, नाम रहेगा मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ओके, जिसमें आपको 4 अंक के नंबर पूछे जाएंगे। ओके, बस में प्रश्न आपके 2 रहेंगे, 2 अंक का एक रहेगा, तो आपके 4 हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि आपका एक शब्द और एक वाक्य में सीधा पहला आ जाता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, पहले सही विकल्प दिया जाता है। लेकिन आपको जो फाइनल पेपर दिया जाएगा ना, उसमें आपको जैसे प्रॉपर तरीके से दिया था वही मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि जापान में 886 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायमंड सूत्र। ठीक है, डायमंड सूत्र। ठीक, ये पहला आंसर हो गया आपका। दूसरे की बात कर लेते हैं कि मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में आई थी, मुद्रा, तो चीन में आई थी। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा चीन में। ठीक है, आगे भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है जेम्स ऑगस्ट हिक्की को। ओके, क्या नाम था इनका, जेम्स अगस्त हिक्की। ठीक है, आप नाम देख लेना। आगे है कि संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरुआत की थी, मतलब किसने किया था। तो इनका नाम था राजा राम मोहन राय। याद है आपको, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी जैसे हैं, इसी वजह से नाम में आराम से होगा आपका। आगे है 5वें की बात कर लेते हैं कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो ये थे धर्म सुधारक, धर्म सुधारक। ठीक है, चलिए 6वें की बात कर लें, गीत गोविंद किसकी रचना है। तो गीत गोविंद रचना है किसकी, जयदेव की, जय देव। ओके, जयदेव की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सही विकल्प पे आते हैं। सही विकल्प क्या है कि वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1887 ईस्वी। तो 1887 आपको दिख रहा है, अच्छा माफ़ी चाहूँगा, 1887 में 1878 है। ओके, 1878, थोड़ा सा ये ऐसे हो गया था, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे, कौन थे गुलामगिरी के। तो इनका नाम होगा फूले जी, ज्योतिबा राव फूले, बा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरे की बात कर लेते हैं कि चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देता है, कौन। तो ये देता है पंचांग, सा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को कहते थे, क्या कहते थे। तो इनको कहते थे उलमा। ठीक, आगे कि एक पेरिशा किताब बेचने वाले को कहा जाता था। ठीक है, तो आपका 5वें का क्या आ जाएगा, तो चैपमैन कहते थे इसको, बा। ठीक है, चैपमैन। आगे की आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। तो किसने लिखी थी, यहाँ पे सुंदरी देवी जी ने लिखी थी। तो कौन हो गई, रस सुंदरी देवी, बा इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका ओटी का लास्ट होगा। किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है, यह किसने लिखा है। तो ये लिखा है आपकी इरेस्मस ने। ठीक है, आ इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। देखिए, तो पहला आपका क्वेश्चन होगा कि इंग्लैंड में एक पैसिया या चेप बुक्स बेचने वाले को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है चैपमैन, चैपमैन। ठीक है, दूसरे का देख लेते हैं। गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में अपने प्रिंटिंग मशीन में पहली नामक पुस्तक, कौन सी वाली नामक पुस्तक करी थी पहले प्रिंटिंग में। तो इसका नाम था आपका बाइबल। ठीक है, क्रिश्चियन लोगों की किताब थी। आगे की छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता था कंपोजिटर, कंपोजिटर।
जीटर। आप फेयर में लिखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, आगे कि चीन बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की नई तकनीक लेकर आया था। कौन लेकर आया था? जापान लेकर आया था, जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पाँचों की बात कर लेते हैं कि चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सताई को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे बेलन। क्या कहते थे? बेलन। ठीक है, आगे है कि रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में से प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। कलकत्ता, जो अभी कोलकाता जिसको हम बोलते हैं, पहले बोलते थे कलकत्ता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सत्य और असत्य। ठीक है, तो पहला कि पांडुलिपियाँ बहुत सस्ती होती थी। पांडुलिपि बहुत सस्ती होती थी। क्या सही बात है? नहीं, ये गलत है। ओके, आगे गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे, ये भी गलत है। तीसरा, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। क्या ये सही बात है? अभी आया था मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे, तो ये सही है आपका। चौथा है गुटेनबर्ग की लिखी बाइबल किताब की कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थीं। ये भी सही बात है। और लास्ट है आपका 11वीं सदी में चीनी कागज़ रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब देख लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरी कितने सारे क्वेश्चन हैं? 2, और आपके यहाँ पे 12 हैं। ठीक है, चलिए 12 को आंसर भी बता देता हूँ आपको। आप ऐसा कीजिए, ये क्वेश्चंस के पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप कितने ले सकते हैं यहाँ पे? 5 ले लीजिए। चल ठीक है, 5 ले लीजिए। और उसके बाद फिर नीचे के और भी ले लीजिए, 5 के आंसर भी ले लेना आप। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 और जो बचे हुए हैं उनके भी ले लीजिए। ओके, चलिए ये बच्चे आपके कौन से? 6 से लेके 12 तक के। इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आपको फ़ायदा मिल जाएगा आपको। ओके, ये लीजिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके आंसर्स। ठीक, तो पहले का आंसर होगा आपका पांडुलिपि मुद्रण के पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी। यह ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। दूसरा इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा कि इनके हथियार पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी की थी। ये हो जाएगा आपका आगे का चौथा। ठीक है, इसका मतलब तीसरे का दूसरा, तीसरे का पहला तो ये होगा, तीसरे का दूसरा है कि कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थीं, हर प्रति का हर पन्ना अलग था। ठीक है, ये आपके 3 कंप्लीट होते हैं। चौथा देख लेते हैं। चौथा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 5वां देख लीजिए, 6वां देख लीजिए आराम से, 6वां, 7वां, 8वां। ठीक है, तो आगे देख लीजिए आप 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ओके, ये कंप्लीट कर सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। स्क्रीनशॉट आगे भी मैं दोबारा से कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। 3 तक का ये ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका भी ले लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो ये अब चैप्टर, ये अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है। आपका चैप्टर इतिहास का 5वां और सामाजिक विज्ञान का 12वां चैप्टर कहलाने वाला कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी लाभप्रद लगा तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ वो अब तक पहुँचे। और ऐसे चांसेस हैं कि फाइनल पेपर हो सकते हैं अब। ठीक है, पर अब देखा जाए क्या होता है, सरकार क्या करती है। बट आप अपनी पूरी तैयारी रखें। ओके, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।